हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी। स्वागत है आपका अपने चैनल रीड टू सक्सेस में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी इसलिए है कि आप सब डिमोटिवेट हो रहे हो कि कोई वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी। तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए और दोगुनी कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जैसे ही लॉकडाउन हटता है, सारी की सारी जितने भी आपने फॉर्म फिल कर रखे हैं, जितनी भी वैकेंसी के लिए आपने फॉर्म फिल किए हुए हैं, वो सारी वैकेंसी पूरी कराई जाएंगी। कोई भी एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाला है। तो जहां तक भी मेरा अनुमान है, तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें और लगातार मेहनत करें, जिससे कि कोई भी एग्जाम हो तो आपका सिलेक्शन 100% होना चाहिए, क्योंकि आपके पास इस टाइम की कोई कमी नहीं है। तो आप अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखें और अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% हो। क्योंकि सपने वो पूरे होते हैं जो लोग जाग कर देखते हैं, सोकर नहीं। तो अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ कहाँ होना चाहिए? गवर्नमेंट जॉब पर। तो जितने भी फॉर्म भरे हुए हैं, या ऐसा नहीं है कि नई वैकेंसी नहीं आएंगी, अभी लॉकडाउन के बाद आपको पता होगा या नहीं भी पता है, तो उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती 2020 यानी कि इस साल 2020 में राजस्व लेखपाल की भर्ती होने वाली है। और ये आपके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि अगर लॉकडाउन के बाद कोई वैकेंसी पहले आएगी तो वो राजस्व लेखपाल की ही होगी। तो दोस्तों, राजस्व लेखपाल की भर्ती में क्या क्या होना है, पिछले बार की अपेक्षा इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे आपके साथ। और एक एक बात को मैं आप ध्यान पूर्वक समझाऊंगा, आपको कोई भी डाउट इस वीडियो के बाद नहीं रहेगा। तो सबसे पहले एक बात ये सुनिए आप, कि अब से पहले यानी कि इस बार से पहले राजस्व लेखपाल की जो भर्ती होती थी वो राजस्व लेखपाल विभाग स्वयं कराता था, लेकिन इस बार बदलाव हुआ है और इस बार जो राजस्व लेखपाल की भर्ती है वो UPSSC द्वारा आयोजित की जाएगी। किसके द्वारा? UPSSC। तो UPSSC क्या है? तो ये एक सिलेक्शन कमीशन है, यानी कि एक आयोग है उत्तर प्रदेश का। जैसे कि आपने HSSC का नाम सुना होगा, ऐसे ही सेम कंडीशन किसकी है? UPSSC की। तो इसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो ये एक आयोग है, ये एक कमीशन है, एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो उत्तर प्रदेश में भर्ती कराता है। तो इस बार जो भर्ती करा रही है वो UPSSC करा रही है, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो कितनी पोस्ट होने की संभावना है, कि कितने पद होंगे राजस्व लेखपाल के? तो दोस्तों, जहां तक उम्मीद है 5200 प्लस वैकेंसी होने की संभावना है। या तो 5200 हो या 5200 से कुछ ज्यादा भी हो सकती हैं। अभी 100% इस बारे में क्लियर नहीं है, लेकिन भर्ती होगी और पोस्ट 5000 प्लस ही रहेंगी। आगे बात करें एप्लीकेशन फॉर्म डेट, यानी कि एप्लीकेशन कब से प्रारंभ होंगे, फॉर्म कब से भरने स्टार्ट होंगे, आवेदन कब से प्रारंभ होने वाले हैं। तो दोस्तों, आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो आफ्टर लॉकडाउन ही घोषित की जाएगी। सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं, लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ही इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आवेदन कब होंगे? आफ्टर लॉकडाउन इसके आवेदन प्रारंभ कर दिए जाएंगे। ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर्म कैसे फिल करना है, आप घर बैठे भी फॉर्म फिल कर सकते हो, वो प्रोसीजर भी हम आपको बता देंगे कि आप अपने मोबाइल लैपटॉप से कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो। आगे बात करें दोस्तों एज लिमिट की, आखिर आयु सीमा क्या रहेगी? तो आयु सीमा जर्नल के लिए 18 से 40 वर्ष, यानी कि 18 से 40 वर्ष के सभी व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, दोनों ही एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। लेकिन SC और OBC के लिए कुछ इसमें रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 साल और SC के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता। तो इस भर्ती के लिए फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो इसके लिए आवश्यक है कि आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास हों, यानी कि आपके पास
ट्वेल्थ पास हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या फिर साइंस से हो। प्लस इसके साथ आपको CCC एक कंप्यूटर कोर्स है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपने CCC की होनी चाहिए। CCC क्या है? तो एक कंप्यूटर कोर्स है। जिनके पास CCC नहीं है, अभी लॉकडाउन के बाद, अभी लॉकडाउन की वजह से उसके फॉर्म फिल नहीं हो पा रहे हैं, उसे लॉकडाउन के बाद आप पक्का आप उसका रजिस्ट्रेशन करा लें और फॉर्म फिल कर लें। बहुत ही 1 महीने की तैयारी में आप उसका एग्जाम पास कर लोगे। आसान पेपर होता है बहुत, लेकिन कंपलसरी होगा CCC, यहां तक कि हमारा अनुमान है। तो यानी कि CCC और 12th दोनों आपके पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल माने जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? 12th प्लस CCC। आगे बात करें हाइट की, तो दोस्तों इस भर्ती में हाइट चेस्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि इस भर्ती के लिए हाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाइट आपकी कितनी भी हो, आप एलिजिबल हो। ठीक है दोस्तों, तो ऊंचाई या चेस्ट का कोई भी इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे बात करें मेल या फीमेल कैंडिडेट की, तो मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इन पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों ही अभ्यर्थी इन पोस्ट पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए कि अदर स्टेट, यानी कि जो यूपी से अदर स्टेट के हैं बच्चे, उनके लिए क्या रहेगा कॉन्सेप्ट? तो अदर स्टेट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उनको एज अ जनरल कैंडिडेट काउंट किया जाएगा। कैसे? कि अगर आप फॉर एग्जांपल हरियाणा में रहते हैं और लेखपाल, राजस्व लेखपाल यूपी का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो अगर आप हरियाणा में एससी में आते हो और यूपी का फॉर्म भर रहे हो, तो आपको ना कि एससी काउंट किया जाएगा, क्या काउंट किया जाएगा? जर्नल काउंट किया जाएगा। तो अदर स्टेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उनको एज ए जर्नल काउंट किया जाएगा, जर्नल कैटेगरी में रखा जाएगा। आगे बात करें सैलरी की, वेतन कितना रहता है इसमें? तो दोस्तों ये सी ग्रेड की जॉब है और सी ग्रेड में लगभग इसमें कांस्टेबल के बराबर स्टार्टिंग वेतन मिलता है, यानी कि समथिंग 25K से आपकी स्टार्टिंग होगी, यानी कि 25,000 से आपकी स्टार्टिंग होती है। इसमें 25,000 समथिंग इसमें वेतन रहेगा, आपका वेतनमान। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, कि आखिर सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या रहने वाला है। तो दोस्तों अब से पहले राजस्व लेखपाल भर्ती कराता था, मैंने आपको बताई ये वाली बात। पहले इसमें ऑफलाइन टेस्ट हुए हैं, लेकिन इस बार टेस्ट ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी बात नहीं कही जा सकती अभी, इसलिए आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है, ऑनलाइन तरीके से भी और ऑफलाइन तरीके से। तो टेस्ट ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आगे बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में सबसे लास्ट में देखूंगा। पहले बात करें क्या टेस्ट पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग रही है और रहेगी भी। 1/3 की, 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहती है और रहेगी। तो नेगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए गलत करने का क्वेश्चन या तुक्का मारने का ऑप्शन नहीं है, आपको मेहनत ही सिलेक्शन दिला सकती है। आगे बात करें इंटरव्यू की, तो दोस्तों अब से पहले 20 मार्क्स का, 20 नंबर का इसमें इंटरव्यू होता था, लेकिन अब इंटरव्यू क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। तो इस बार इंटरव्यू आपका नहीं होने वाला है। आगे बात करें मेडिकल की, तो मेडिकल सिलेक्शन के बाद बड़ा ही सामान्य सा होता है, और वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सीएमओ होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसी के द्वारा मेडिकल होगा आपका, और मेडिकल बहुत ही सामान्य होता है। दौड़ भाग की बात करें कोई फिजिकल की, तो इसमें कोई फिजिकल नहीं होता है। तो ये बात भी आप समझ लेनी है आपको कि ना कोई मेडिकल है तो सही, लेकिन सामान्य लेवल का है, और ना ही कोई फिजिकल है। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेबस के बारे में, कि आखिर पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो दोस्तों अब से पहले जो संख्या थी क्वेश्चंस की वो रहती थी 100, यानी कि 100 क्वेश्चन थे, और 100 क्वेश्चन 4 पार्ट में डिवाइड थे। फर्स्ट था हमारा मैथमेटिक्स, मैथ्स। तो मैथ्स केवल अर्थमेटिक पूछा जाता है, आप एडवांस मैथ पर ध्यान देने की यहां रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। और मैथ्स से थे हमारे 25 क्वेश्चन, और इनके मार्क्स थे 20, यानी कि 20।
अब से पहले की बात कर रहा हूं मैं, फिर अब की बताऊंगा कि इस बार क्या रह सकता है। सेकंड बात करें तो दूसरा सब्जेक्ट था हमारा जीके, और जीके में भी मुख्यतः हम यूपी स्पेशल यानी कि उत्तर प्रदेश के बारे में ज्यादा जानेंगे, और करंट अफेयर्स का पोर्शन भी आता है। तो यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स ये दो क्या थे, इसके मेन ऑब्जेक्ट थे जीके के। जीके में किस पे ज्यादा ध्यान देना है, यूपी की जीके पे और करंट अफेयर्स पे। कितने क्वेश्चन आने हैं, तो 25। कितने नंबर के आते थे, तो 20 नंबर के। अब से पहले आगे बात करें थर्ड हम, तो हिंदी की। हिंदी का भी सेम प्रोसीजर था कि हिंदी कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। कितने मार्क्स, तो 20 मार्क्स। आगे बात करें फोर्थ हम, तो फोर्थ आता था हमारा विलेज एनवायरमेंट, यानी कि जैसे ग्रामीण परिवेश या ग्राम विकास भी बोलते हैं आप, तो उसे कहते हैं ग्रामीण परिवेश। और इसके भी कितने क्वेश्चन आते थे, 25 और नंबर 20। तो अब से पहले टोटल क्वेश्चन थे 100 और नंबर थे तुम्हारे 80। ठीक है दोस्तों, 80 मार्क्स और 100 क्वेश्चन। लेकिन 20 नंबर का क्या होता था आपका, 20 नंबर का था इंटरव्यू अब से पहले। लेकिन इंटरव्यू को क्या कर दिया है, अब समाप्त कर दिया है। तो अब जो क्वेश्चन रहने की संभावना है वो 100 है। रीजनिंग इसमें शामिल नहीं है। अगर कोई भी सिलेबस में या किसी चीज में बदलाव आता है तो हम आपको सूचित कर देंगे उसके लिए। लेकिन अभी भी इस बार भी जो सिलेबस रहने की संभावना है वो मैथ्स, जीके, हिंदी और ग्रामीण परिवेश ही रहने की संभावना है, क्योंकि ये राजस्व लेखपाल ग्रामीण स्तर पर ही काम करते हैं। इसलिए ग्रामीण के बारे में ज्यादा ज्ञान होना आपका आवश्यक है। अब बात करें कि इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो इस बार भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 ही रहेंगे, 100 ही रहेंगे। और नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें कि कितने मार्क्स के होंगे, तो इस बार जब 20 नंबर का इंटरव्यू हटा दिया गया है तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर के 100 क्वेश्चन रहने की संभावना है। कोई भी बदलाव होता है तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे, सूचित कर देंगे, आपके पास हम सूचना पहुंचा देंगे। बाई वीडियो के द्वारा अपडेट कर दिया जाएगा आपको टाइम से ही। तो दोस्तों ये रहेगा हमारा सिलेबस। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप किसी भी पेड कोर्स, यानी कि आप बहुत सारे चैनल हैं जो पेड कोर्स चला रहे हैं, हम आपको मैथ, जीके, हिंदी, ग्रामीण विकास की अलग अलग अध्यापकों द्वारा, अलग अलग टीचर्स के द्वारा अलग अलग वीडियोस सारी टाइम से खत्म कराएंगे, सारी का प्रैक्टिस कराएंगे आपको, जिससे कि आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। और दोस्तों ग्रामीण विकास इसमें मुख्य कॉन्सेप्ट रहेगा, क्योंकि आपने मैथ्स, जीके और हिंदी कवर कर लिया होगा। ग्रामीण विकास में आपका पूरा बेसिक से अच्छे लेवल तक पूरा कराऊंगा, और अगर आपने इन चारों सब्जेक्ट पर पकड़ बना ली तो आपका सिलेक्शन 100% होना है। तो आप डिमोटिवेट ना होइए और आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए और 100% जान झोंक दीजिए कि हमें नौकरी चाहिए राजस्व लेखपाल की। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई भर्ती को लेकर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही रहें, और हमारे चैनल रीड टू सक्सेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।